जानकारी मिल रही है और ये भी खबर है कि निशांत कुमार बन सकते हैं डिप्टी सीएम। सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। नीतीश अगर राज्यसभा गए तो बीजेपी का सीएम हो सकता है। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ न्यूज 18 के दिवाकर तिवारी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, बहुत बड़ा सियासी उलटफेर की संभावना, और अगर क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा लग रहा है? देखिए, राज्यसभा के चुनाव होने हैं बिहार में और बीजेपी ने अपने कोटे के दोनों उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। एक उम्मीदवार नितिन नवीन हो गए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बने हैं। साथ ही दूसरे उम्मीदवार के तौर पे शिवेश राम जो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुनीलाल राम के बेटे हैं, उनको भेजने का फैसला किया है। वहीं अगर दूसरी तरफ जेडीयू कोटे की 2 सीटों की बात करें तो जेडीयू ने जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर हैं उनको कंटिन्यू करने का मन बनाया है। उनके नाम की घोषणा हो चुकी है आधिकारिक तौर पे। लेकिन जो दूसरी सीट है जेडीयू कोटे की, उस पर उम्मीदवार का नाम संभव नहीं हो पाया है। अभी तक जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार के साथ चर्चा करते हुए किसी जो है फाइनल नाम पर नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में लगातार ये चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार जो है राज्यसभा में जा सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही है कि बीजेपी की तरफ से जेडीयू नेताओं को सुझाव दिया गया है कि यही वो वक्त है जब नीतीश कुमार को नेतृत्व में बदलाव करने की हामी भरनी चाहिए। यानी कि जेडीयू को बिहार में जो सत्ता की कमान है उसमें जो है कुछ बदलाव करने चाहिए। और अगर ये बदलाव होता है तो बिहार के लिए सबसे बड़ी खबर होगी। करीब 2 दशकों तक नीतीश कुमार लगातार उनकी बिहार की राजनीति में धमक रही जिस तरीके से, अगर वो मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं और राज्यसभा में वो तैयार होते हैं राज्यसभा जाने के लिए, तो ये बिहार के लिए बड़ी खबर होगी। एक और खबर आ रही है कि निशांत कुमार को भी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि ये खबरें पुष्ट नहीं हुई है। ये चर्चा चल रही है कि अगर नीतीश कुमार ये तैयार हो जाते हैं कि राज्यसभा वो जाएंगे तो फिर ऐसी स्थिति में निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और मुख्यमंत्री का चेहरा कोई बीजेपी की तरफ से आ सकता है। लेकिन अभी ये चर्चा चल रही है। लेकिन दिवाकर जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अचानक ये चर्चा होना, क्योंकि इस बार का जो चुनाव लड़ा गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया, 25 से 30 जो है नीतीश कुमार रहेंगे ऐसे नारे दिए गए, प्रचंड बहुमत मिली। तो क्या आपको लगता है कि सीएम नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हो पाएंगे? देखिए, अब नीतीश कुमार के ही पाले में गेंद है। लगातार चर्चा चल रही है। बीजेपी की तरफ से ये सुझाव दिया गया, इस बात की लगातार चर्चा चल रही है। जेडीयू के नेता सक्रिय हो गए हैं और ये चर्चा इसलिए चल रही है कि राज्यसभा चुनाव होने हैं और उसके नॉमिनेशन की आखिरी तारीख कल 5 मार्च को है। आज होली का त्योहार है, आज काफी सक्रियता है नहीं, फिर भी जो है जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिल्ली से पटना आते हैं और पटना में ये खबर है कि उनकी नीतीश कुमार से लगातार बातचीत चल रही है, लगातार मंथन चल रहा है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। पहले उम्मीदवार के नाम की घोषणा तुरंत हो गई, रामनाथ ठाकुर को जेडीयू ने कंटिन्यू करने का मन बना लिया है। लेकिन दूसरे नाम पर चर्चा अभी तक चल रही है। आखिर ये चर्चा क्यों चल रही है? क्योंकि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख कल है। कल किसी भी हालत में नॉमिनेशन करना ही होगा। 5वें उम्मीदवार के भी नाम की घोषणा एनडीए ने कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा 5वें उम्मीदवार के तौर पे राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में अगर आपने 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी और 5वें उम्मीदवार के नाम, आपके पास संख्या बल है, आप कंफर्टेबल है उम्मीदवार को अपने जिताने में, और लगातार ये चर्चा चल रही थी कि जेडीयू अपने उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक कर देगी। लेकिन जेडीयू ने अभी तक एक ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। दूसरे उम्मीदवार पे काफी चर्चा हो रही है। पहले ये चर्चा होती रही कि निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन जेडीयू के नेताओं ने उस पर भी अपने पत्ते नहीं खोले। उन्होंने ये जरूर कहा है कि निशांत कुमार की होली के बाद धमाकेदार एंट्री होगी। तो धमाकेदार एंट्री को हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं? डिप्टी सीएम तभी बनेंगे जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे और राज्यसभा जाने को तैयार होंगे। तो इन्हीं बातों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और बिहार के राजनीतिक
गलियारे में आज होली का त्योहार है, इसके बावजूद जो है लगातार एक्टिव है नेता, और विधायकों को भी कहा गया है जो जो प्रस्तावक होंगे वो कल तो उनको आना ही है। ऐसे में अगर कोई बड़ा फैसला होता है तो विधायकों को भी तैनात रहने के लिए कहा गया है कि आप पटना में आ जाइए, सारे एनडीए के विधायक आ जाइए। ठीक है दिवाकर जी, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज भी जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या खबर आपके पास? ये बहुत बड़ी खबर बताई जा रही है और जिस तरीके सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि श्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, ऐसी भी कोई संभावना? देखिए, निश्चित तौर पे कई तरह की चर्चाएं चल रही है, लेकिन मैं जेडीयू को जितने सालों से देख रहा हूं और जो भी मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जेडीयू में जब भी कोई बड़ा फैसला होता है उसके लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाती है, जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, क्योंकि ये फैसला बहुत बड़ा है और इस फैसले का असर सिर्फ बिहार की सियासत पे नहीं बल्कि देश की सियासत पे भी पड़ सकता है। जब नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होगी और ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है कि फिर बीजेपी के कोटे में वो जा सकता है। जाहिर तौर पे आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव के पहले तमाम चुनाव प्रचार होते थे उसमें जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब ये सवाल पूछा गया या फिर दूसरे बड़े नेताओं से कि चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने बार बार ये कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है। जाहिर सी बात है, उसके बाद जो परिणाम आया उसके बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। जाहिर तौर पे नीतीश कुमार के सेहत को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं, विपक्ष पार्टी लगातार सवाल खड़े करती आई है और उसके बाद अचानक से ये सरगर्मी तेज हुई है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं। आज देर शाम तक ये तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि दोनों जो फैसले हैं उसमें से कोई एक ही फैसला अभी तुरंत हो सकता है कि निशांत डिप्टी सीएम बने और नीतीश कुमार राज्यसभा जाए, क्योंकि दोनों एक जगह नीतीश कुमार कुर्सी पर रहते हुए ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए और इंतजार यही होगा कि अभी जेडीयू की तरफ से जो 2 राज्यसभा की सीटों के लिए उम्मीदवार के नामों का ऐलान करना है उनमें से एक का ऐलान हो चुका है, लेकिन दूसरे नाम की घोषणा होनी बाकी है, तो थोड़ा इंतजार और इस